मेरी सभी से विनती है भाई कि प्लीज कृपया करके ना आप लोग टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। 4 बज के 6 मिनट हो गए हैं, 6 मिनट लेट होना ठीक बात नहीं है। एक वैसे भी फैक्ट बता रहा हूँ, जितने आप लेट होते हैं ना अपनी कमिटमेंट लूज करते हो किसी के लिए भी भविष्य जी। जैसे आपने एक टाइम लिया और उससे थोड़ा सा लेट हो रहे हो तो आपका बृहस्पति और सूर्य दोनों खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बताया जीना है ज्योतिष को ना, टाइम से पहुंचो, बढ़िया रहेगा। आर्मी वालों का इसलिए स्ट्रॉन्ग रखा जाता है ना, तो टाइम से पहुंचने के थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह के पंचुअल होते हैं। एक छोटी सी चीज पढ़ाता हूँ, जुपिटर 7 के बारे में मिथ्स चलते हैं जुपिटर के बारे में ना बहुत सारे। बैल साहब, जुपिटर 7 में कैसा असर देता है? जुपिटर 7 में कहते हैं ना, बहुत बेकार रिजल्ट भी दे देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे देता है। कई जगह पे ये बताया गया है कि जुपिटर अगर 7वें भाव में आ जाए तो लड़की के में अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देता, लड़के के खराब रिजल्ट देगा। 7वें भाव में आ जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाता है, बहुत खराब भी हो जाता है। जैसे कि अभी भावना जी बात कर रही थी कि जहां बैठता है वहां खराब कर देगा। राकेश जी, आपने भी अपने ज्योतिष के करियर में बहुत बार ऐसी पत्रियां देखी होंगी जब प्लेनेट ऐसे उसमें आता है ना, जब प्लेनेट ऐसी पोजीशन पे आता है ना, जो 7वें घर में आ रहा है। अब देखिए आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ, इसको कुछ लोग ओवर रूल भी करेंगे, कहेंगे जी बेकार की बात है। जुपिटर 7 वाले के लिए सुरेंद्र जी ये कहा जाता है कि जुपिटर 7 वाले को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। पंडित जी ने ना, जो हम पढ़ रहे हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी बड़े कमाल के आदमी थे, वो बड़े सही तरीके से चलते थे। सीमा राघव जी, आपके बेटे का जुपिटर 7वें हाउस में है, क्या सीमा जी उसको आप पूजा पाठ से मना करोगे तो वो मान जाएगा? मान ही नहीं सकता जिंदगी भर। जिसका जुपिटर 7 में है, एक वैसी एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एडवांस का पार्ट है, डिस्कशन शुरू हो गया था इसलिए बता रहा हूँ, मैं डिटेल में पढ़ेंगे। जुपिटर 7वें भाव में अगर राकेश जी किसी का आ गया, बंदा बचपन से पूजा पाठ वाला होगा, बचपन से पूजा पाठ में रहेगा, पूजा पाठ ही करेगा और कुछ करेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं लगेगा उसका, पूजा पाठ में प्योरली प्योरली ध्यान। ऐसे लोग होते हैं इनके बेडरूम में भी भगवान की फोटो लगा लेते हैं। आजकल थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया, बहुत सारी वीडियोस चलती हैं कि भैया बेडरूम में फोटो मत लगाओ, फोटो मत लगाओ भगवान की, तो वो सुन के ना लगाएं। अदरवाइज इनके अंदर भक्ति भाव इतना होता है सुमिता जी कि ये मतलब पूजा पाठ में लीन रहने वाले होते हैं, और वही इनके लिए सुरेंद्र जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं इनको पूजा पाठ नहीं करनी, इनको पूजा पाठ का तरीका चेंज करना है। ठीक है सीमा, सीमा बेटा इधर उधर नहीं, ठीक है। अब कैसी सिचुएशन आती है रेणुका जी, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा स्टोरी सुनाते हैं आपको। मैं स्टोरी बहुत सुनाता हूँ सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी को मेरी स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है। स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी से ही समझेंगे। एक थे राजा रतन सिंह। सुरेंद्र जी, राजा रतन सिंह की स्टोरी है ये नाम से। तो क्या थी, एक बार एक सैनिक घायल पड़ा हुआ था, युद्ध में घायल सैनिक, और वो गिरा हुआ पड़ा था। सभी से रिक्वेस्ट है कैमरेज ऑन रखिए प्लीज। वो युद्ध में गिरा हुआ सैनिक पड़ा रहता है, और जब वो युद्ध में गिरा हुआ घायल सैनिक पड़ा होता है तो वहां से दो साधु गुजर रहे होते हैं। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, ठीक है अनिल। तो दोनों साधु उससे गिरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, उस गिरे हुए घायल सैनिक को देखते हैं, उठा ले जाते हैं, लेप वेप लगाते हैं और उसको जिंदा कर देते हैं। ललित प्रकाश जी ठीक कर देते हैं, ठीक हो जाता है, ओवर द टाइम पीरियड जिंदा हो जाता है, सही हो जाता है बंदा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि भैया बंदा ठीक हो गया है, सब कुछ चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, तो साधु महाराज से वो प्रार्थना करता है कि जी आपने मुझे ठीक किया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोले जाओ। तो घर जाने जब वो लगता है बंदा, तो उसको याद आता है अनिल जी कि यार साधुओं ने इतनी सेवा करी है, तेरे को जिंदा बचा दिया, तू भी तो कुछ साधुओं के लिए कर, है ना सुमिता जी। तो वो साधुओं के लिए क्या करने की सोचता है, वो कहता है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ कुछ दिन रुक के। रुक जा भाई। कुछ महीनों तक सेवा करता है, उसके बाद कहते हैं कि जी मुझे अपने घर वापस जाना है। तो साधु कहते हैं भाई जा, हमने तो तेरे को पहले भी नहीं रोका। सुरेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट सुना रहा हूँ स्टोरी ना। अब वो जब अपने घर जाने लग जाता है वापस, तो उसको साधु महाराज बोलते हैं कि भाई तू हमारा एक काम कर दे जा रहा है तो रास्ते में। बोला जी बिल्कुल कर दूंगा। बोला बताओ। बोले यार रास्ते में राजा रतन सिंह का साम्राज्य आता है और तू राजा रतन सिंह को हमारा एक मैसेज देता हुआ चला जी। ठीक है सुरेंद्र जी। वो राजा रतन सिंह के पास से मैसेज देके निकलने लगता है, आगे चल देता है। ठीक है। अब जब वो आगे चलता है ना सुरेंद्र जी, तो राजा रतन सिंह का राज आ जाता है, जहां मैं सॉरी चल नहीं पड़ता, राजा रतन सिंह को मैसेज देने पहुंचता है। जब वो राजा रतन सिंह को मैसेज देने पहुंचता है अनिल जी,
तो कहता जाके उसके साम्राज्य में कि जी मुझे राजा रतन सिंह से मिलना है। अब ऐसा तो है नहीं भाई, राजा है महाराजा सुरेंद्र जी को हमारे जैसा नॉर्मल आदमी मिल लेगा। तो सैनिक मिलने थोड़ी देते हैं, सैनिक पिटाई विटाई कर देते हैं भाई। कोई गुप्तचर है, पहले तो ऐसे ही होता था ना राकेश जी, कोई गुप्तचर है विष दे दे राजा को, अटैक कर दे राजा पे, तो उन्होंने राजा से मिलने नहीं दिया। बट वो जिद पे अड़ा रहा राजा से मिलना है, तो उसको ओवर द टाइम पीरियड एक कारागार में डाल दिया गया। कारागार में पड़ा रहा, माना ही नहीं, फांसी की सजा तक हो गई मनीषा जी उसको। बट हिमांशु जी उसकी जिद ये रही कि मैं राजा रतन सिंह से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया उस समय पे, जहां वो दो साधुओं के पास उनकी सेवा करता था ना, तो वो ये देखता था कि वो दोनों साधु बैठे रहते हैं समाधि लगा के, ध्यान करते हैं, और वहां पे गद्दियां लगी हुई हैं 3, एक गद्दी हमेशा खाली रहती थी, एक गद्दी खाली रहती थी, 2 साधु वहां पे साधना करते रहते थे। अब भाई वो कारागार में उसको टाइम निकल गया, हरिओम जी, काफी कारागार में टाइम निकल गया, तो उसने लास्ट में कहा भाई मुझे मौत की सजा भी दे रहे हो, कुछ भी हो, मुझे राजा से तो मिलवा दो। तो तब तक क्या हुआ मनीषा जी, उसकी चेकिंग वेकिंग सब हो चुकी होती होगी उस टाइम तक, जितना भी, जैसे विष वगैरह कुछ नहीं है, वो राजा को कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता, तो राजा के पास पहुंच गया, राजा से मिलवा दिया उसको। तो केशव जी, राजा बोला भाई अपना मैसेज बता। तो हिमांशु जी उसने मैसेज दिया राजा को कि भाई साधुओं ने तेरे बारे में बोला है कि ऐश बहुत कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जा, ऐश बहुत कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो राजा रतन सिंह जो था ना, राजा रतन सिंह हंसने लगा, बोला भाई तुझे अभी तक तो मारा हो चाहे नहीं मारा हो, मैं मार दूंगा। बोले क्यों? बोले तू पूरा मैसेज दे। बोला जी पूरा मैसेज नहीं दूंगा। बोला पूरा मैसेज नहीं देगा तो मैं मार दूंगा। बोला सुनोगे तो भी मार दोगे। बोला कोई बात नहीं, बता पूरा मैसेज बता। तो भावना उसने पूरा मैसेज दिया अशोक जी कि अबे काणे, ऐश बहुत काट लिए, मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, ये जुपिटर 7 वालों की कहानी होती है। वो राजा रतन सिंह की गद्दी थी तीसरी, जो खाली पड़ी रहती थी। जब राजा रतन सिंह मरने के बाद वहां उस गद्दी पे पहुंचेगा, तो फिर उन दोनों साधुओं में से एक साधु दुनिया में ऐश करने के लिए आएगा। जो जुपिटर 7 वाले होते हैं, ये पिछले जन्म के संत होते हैं, पिछले जन्म के साधु सन्यासी होते हैं। जुपिटर 7 वाला कोई भी हो देख लेना, संत स्वभाव का। सीमा राघव जी हैं क्लास में? नहीं है? और भी किसी का जुपिटर 7 में है भाई? संत स्वभाव के साधु सन्यासी, पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान, और इनको पूजा पाठ करनी ही अलाउड नहीं होती। और इनको केशव जी पूजा पाठ करने से मना करोगे, मान ही नहीं सकते। तो इनका जुपिटर वहां से हटा दो, दूसरे घर में पहुंचा दो, यही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। या लाल मिर्च रखवा दो साथ, या फिर इनको बोलो पूजा पाठ की फॉर्म बदले, तरीका बदले। अब भावना कहेगी पूजा पाठ का तरीका क्या बदले? ऐसा तो नहीं भूतों की पूजा करने लग जाए? नहीं, पूजा उसी देवी देवता की करनी है जिसमें आपकी श्रद्धा है। बट सुमिता जी, उस पूजा पाठ को पूजा की अपेक्षा आपको फास्ट की फॉर्म में लाना है, व्रत की फॉर्म में लाना है, उपवास की फॉर्म में लाना है। उपवास करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। देख लो आप, जो साधु, जो अजय जी गलत बोला मैंने जुपिटर 7 के बारे में जो कुछ बोला? हाँ बताओ, जिसने जुपिटर 7 था किसी के बारे में? ठीक है जी, पूरा का पूरा बोल दिया इसमें। जुपिटर 7 वाले के साथ यही स्थिति होती है, और बहुत बार लाइफ में सारे क्यूओस इसीलिए क्रिएट हो रहे होते हैं। कई लोग हैं ऐसे मार्केट में जो पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं जी लाल किताब गलत है जी, ये हो गया, पूजा पाठ नहीं करोगे तो बताओ, भगवान की पूजा पाठ मत करो, भगवान की। अरे भाई, भगवान की पूजा पाठ मना कब बोला है पंडित जी ने? इसे उपवास करने हैं, और ये पिछले जन्म में पूजा पाठ करके आ गया है। सुरेंद्र जी, मेरे पास एक डॉक्टर है इंदौर की, और बहुत सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, अच्छा खासा वो, मतलब सब कुछ है उनके जीवन में, फाइनेंस वगैरह सब कुछ। भावना, उसके जीवन में सिर्फ एक कमी थी, अपने पति और बेटे का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिल रहा था। ठीक है, साथ रह रहे थे, बट पिछले 15-20 सालों से दूर दूर, बेडरूम्स भी अलग थे, फ्लोर्स भी अलग अलग थे। ठीक है, मैंने उसको एक चीज कहा, मैंने कहा मैडम पूजा करनी छोड़ दो, और उसने सच में छोड़ दी। बोले आप जो बोलोगे वो कर दूंगी। उसने पूजा करनी छोड़ दी, और उसकी लाइफ में बहुत सारा सुकून वापस लौट आया।
अब वो बोली कुछ दिन बाद, बेसिक नेचर तो वही है ना सुरेंद्र जी, संत आई है पिछले जन्म जन्म से। फिर फोन आया, गुरुजी पूजा पाठ छोड़ तो दी पर मन नहीं मानता। तो मैंने कहा तुझे छोड़ने के लिए किसने कहा था? मैंने उससे कुछ रेमेडी करवाई हो? मैंने कहा पूजा कर, और साथ में मैंने कहा उपवास कर, फास्ट कर। अब क्या होता है, डॉक्टर्स को होगी तो, और ऊपर से फीमेल होगी, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। फीमेल्स को थोड़ा होता है फास्ट फास्ट रखोगे तो फिजिक भी मेंटेन, मतलब बॉडी भी मेंटेन रहेगी, है ना सुरेंद्र जी? वो चीजें स्टार्ट हो गई। अल्टीमेटली लाइफ स्मूथ होनी चाहिए, वो लाइफ स्मूथ होती है। और जुपिटर 7 वाले आज हमारी क्लास में ही 4-5 लोग तो, कितने लोग हैं जिनके घर में है कोई जुपिटर 7 वाला या खुद है? यूल सी दिस सिस्टम में तो ये चीजें आती हैं, प्रॉब्लम दे रहा होगा। और इसकी असली चीज, अब इसमें बेटा अगली जो मैंने काम की चीज बोली वो सुनो ध्यान से। बोला लास्ट में साधु ने ये कहा था, अबे काणे मरने के लिए तैयार हो जा। इसका मतलब क्या? ओवर द टाइम पीरियड आंखों की स्थिति बिगड़ जाएगी, आंखों की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि ये शुक्र का घर है। इस शुक्र के घर में बैठाओगे आंखों की स्थिति बिगड़ जाएगी। पूरी कुंडली वाले सारे बैठे हो, खुद की कुंडली में देखा हो या कहीं भी देखो, जहां जुपिटर और शुक्र इकट्ठे हैं, राकेश जी सूत्र बता रहा हूं बहुत तगड़ा, जहां जुपिटर और शुक्र इकट्ठे हैं उस व्यक्ति के घर में या तो किसी फैमिली मेंबर की आई साइड बहुत ज्यादा वीक होगी या उसकी खुद की होगी। स्टार्टिंग में किसी फैमिली मेंबर की हो सकती है, बट ओवर द टाइम पीरियड उसकी खुद की एक आंख में दिक्कत आएगी, और खासकर लेफ्ट आई में। यही जुपिटर 7 वाले के साथ होगा सुरेंद्र जी। मैंने पहले दिन कहा था, वी आर नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू द लाल किताब। अपना वो सीधा फंडा है, ज्योतिष पढ़ा रहे हैं जी। जो फंडा लगने वाला है वो बताऊंगा डंकी की चोट पे। हिमांशु जी क्या हुआ, हमारे भगवान विष्णु, भावना, मंगला जी धरती पर आए। मैं नाम लेता रहता हूँ बीच में, आप लोगों को मेरा नेचर पता है, कोई सो ना जाए ना। कैमरे जोन रखवाने भी मेरी आदत खराब है थोड़ी सी, तो क्या बदलूंगा सुरेंद्र जी, अब तो निकल गई उम्र, नहीं है ना? बेसिकली हमारे भगवान विष्णु वामन अवतार में आए, और उस समय पर राजा बलि थे। तो राजा बलि से भावना उन्होंने पता है क्या कहा, कि मुझे 3 पग धरती दे दो, है ना निधि जी? तो रेणुका जी 3 पग धरती जब मांगी पवन शर्मा जी, तो जो दैत्यों के गुरु थे ना शुक्राचार्य, वो बोले भाई 3 पग धरती मत दे, सब कुछ नाप देगा ये। वो बोला जी मैं तो वचन ले चुका हूं। बोला वचन के लिए तो पानी डालना जरूरी है। तो उन्होंने क्या करा, कीट का रूप बना के, और जो वो उनकी कमंडल था जहां से पानी निकलना था उसके अंदर घुस गए वो। कौन? शुक्राचार्य जी। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, विष्णु भगवान ने एक तीली उठाई और तीली मार दी, जिससे क्या हुआ, जल भी आ गया, और सीमा जी क्या हुआ, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। ये स्टोरी सबने सुनी है, डिकोड मैंने करी है, मेरे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। जो शुक्र ग्रह है ये शुक्राचार्य है, देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है सर? राकेश शर्मा जी, शुक्र और बृहस्पति की युति मिले तो ये सूत्र लगा के देख लेना, 110% लगेगा। बताओ कोई है तो, किसी ने अपने परिवार में या कोई ऐसी पत्री देखी है? 110% लगेगा। खास करके लेफ्ट में, हो सकता है राइट में भी आ जाए। आई साइड वीक मेजर नंबर में डिफरेंस होगा, और ओवर द टाइम पीरियड ये चीज भी होगी। ठीक है? गलत बोल रहा हूं तो बोल दो, सही बोल रहा हूं तो बताओ। बोलो जी। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलो जी, थोड़ा सर जल्दी। मेरी आईज, हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, मेरा वीनस और जुपिटर 9th हाउस में, और मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी कैन सी लेफ्ट, दिस। एक्चुअली शुक्राचार्य जी की लेफ्ट ही फूटी थी ना। हाँ हाँ, वो मैंने रिलेट कर लिया था सर। इन लोगों के साथ दिक्कत ऐसी होती है अनिल जी, चाहे एज के एंड पे जाके हिमांशु जी इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही बिगड़ जाए, बिगड़ना जरूर है भैया। शुक्राचार्य फोड़ेंगे, कब फोड़ेंगे वो मैं बता दूंगा, एज के एंड में होगा क्या होगा वो कैलकुलेशंस आप लोगों को सिखाऊंगा। हम तो बोलते हैं, बोलो यार तेरे घर में किसी की लेफ्ट आई है, बोला हाँ मेरे पापा की में दिक्कत है जी, तेरी में भी आएगी, थोड़ा मुंह फट सा हूं। तो जुपिटर 7 वाले और शुक्र वीनस वाले, अखिलेश डरे ना, रेमेडी सबकी है। जब धर्म ग्रंथों में स्टोरी लिखी हो तो सुरेंद्र जी को रेमेडी भी लिखी होगी ना, या गलत बोल रहा हूं? सिर्फ वो पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है? कभी भी परेशान मत होना। सारे के सारे ग्रह हर व्यक्ति के, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स,
सारे के सारे ग्रह हर व्यक्ति को अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं, केवल और केवल हम लोग नालायक हैं। समझ रहे हो? हम लोगों को फल लेना नहीं आता। समटाइम्स वी आर इन रॉन्ग प्रोफेशन, समटाइम्स वी आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। मेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन स्लिप पढ़ी है सुरेंद्र जी कभी आपने? बेसिक इंस्ट्रक्शन स्लिप पे क्या लिखा हुआ है सुरेंद्र जी, अशोक गौड़ जी? मैं ना इतना बड़ा है गौरव भारद्वाज कि आपको कोई उपाय बता सके, ना अशोक गौड़ जी इतने बड़े हैं कि कोई उपाय कर सके। वी हैव टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। ज्योतिष कभी गलत नहीं है राकेश जी ना, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। तो इस ज्योतिष को समझना है, ज्योतिष को जीना है। ठीक है भावना, जो हम अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कि मैंने उसके लिए इतना सारा तामझाम बताया कि ये क्लैरिटी कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठ के नहीं करता। पंडित जी साफ साफ बोलते थे, जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, बोले यार कोई पंडित जी कहते थे कोई दिक्कत ही नहीं। अब लोगों ने आजकल एक हो रहा है कि जी पंडित जी ने लिख दिया कि पानी मत पिलाओ, कोई मर रहा है तो उसको पानी मत पिलाओ। पंडित जी ने कभी नहीं बोला सुरेंद्र जी, पानी कोई भी पिला सकता है, मरते हुए को कोई भी पिला सकता है, प्यासे को कोई भी पिला सकता है। पंडित जी ने सिर्फ ये बोला है कि जिसका चंद्रमा 6 में आ जाए वो अगर छबील लगाएगा तो उसको नुकसान होगा, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होगा, उस टाइम पे ना लगाए छबील। जरूरी है। पंडित जी ने ये भी कहा है कि वही व्यक्ति अगर शमशान में कुआं खुदवा देगा तो बहुत फायदा, शमशान में कोई या अस्पताल में कोई पानी का स्रोत लगवा देगा तो बहुत फायदा देगा। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आप खुद अप्लाई करके देखो ना। मैं तो जैसे आज हैंड रेज करवाए सबके अप्लाई करवा के देखूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहीं भी नहीं।